हेलो दोस्तों, मेरी इस नए वीडियो में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं पीएम किसान रजिस्ट्रेशन के बारे में, क्योंकि जो नया प्रोसेस आया है इसमें बहुत बड़ा बदलाव किया गया है और बहुत सारे इसमें फंक्शन बदल दिए गए हैं और डिटेल्स भी इसमें बदल दी गई हैं कि फार्म कैसे भरा जाएगा। उसी के बारे में मैं आपसे बात करने वाला हूं। तो दोस्तों, इस वीडियो का आप पूरा देखिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो दोस्तों मेरे चैनल को लाइक कीजिएगा और ये अभिषेक डिजिटल वाला चैनल का जो सब्सक्राइब का सिंबल है उसको क्लिक कर दीजिएगा कि जिससे मेरी जो भी वीडियो है आपको उसका नोटिफिकेशन मिल सके। तो चलिए दोस्तों, मैं पीएम किसान के पोर्टल पे आ चुका हूँ। यहाँ आपको क्या करना है कि इस पर आने के लिए आपको pm-kisan.government.in इस वेबसाइट पे आ जाना है और आने के बाद आपको ऐसा इंटरफेस दिखेगा। यहाँ पर न्यू फार्मर रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन आपको दिख जाएगा। फिर यहाँ नीचे KYC और नो योर स्टेटस और जितने भी इस पर ऑप्शन दिए गए हैं सारे ऑप्शन आपको यहाँ पे दिखेंगे। ऐसा आपको ये पोर्टल दिखेगा और यहाँ पर आपको नया रजिस्ट्रेशन करना है तो आप न्यू फार्मर रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करेंगे और यहाँ क्लिक करने के बाद आपको क्या करना है कि आपके पास आधार कार्ड जो होता है, आधार कार्ड नंबर और मोबाइल नंबर आपको यहाँ डाल लेना है। और डालने के बाद जो आपका स्टेट होता है, आप जिस भी स्टेट से रहेंगे तो उस स्टेट से आप यहाँ पर जो स्टेट का ऑप्शन है उसको क्लिक करके यहाँ सारे स्टेट दिखाए जाएंगे। आप जिस स्टेट से हैं उस स्टेट को क्लिक करके आप यहाँ सेलेक्ट कर सारी डिटेल्स भर के आप कैप्चा भर के गेट OTP वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। मगर यहाँ देखिए दोस्तों, पहले जैसे रजिस्ट्रेशन होता था, कैप्चा भरने के बाद गेट OTP करते तो OTP आ जाता था, उसे सबमिट करके आधार OTP लेकर हम फार्म भर लेते थे। मगर यहाँ जैसे मैं गेट OTP पर क्लिक करता हूँ तो आप देखेंगे कि यहाँ पर एक पॉपअप खुल के आ रहा है और उस यहाँ पर बोला जा रहा है योर फार्मर ID नॉट जनरेटेड, प्लीज़ जनरेट योर फार्मर ID एट स्टेट पोर्टल। तो इन्होंने एक फार्मर रजिस्ट्री का स्टेट पोर्टल बनाया हुआ है। तो जिस भी स्टेट से आप रहेंगे इसको ओके करते ही आप देखेंगे कि आप उस स्टेट पोर्टल के एग्री स्टेट पे चले जाएंगे। तो मैंने उत्तर प्रदेश सेलेक्ट किया था इसलिए ये उत्तर प्रदेश का खुला है। अब यहाँ पर भी आपको जो ऑप्शन है दिखाया जाएगा। तो यहाँ पर रजिस्ट्रेशन कैसे करना है, यहाँ पर देख रहे हैं ऑफिशियल और फार्मर दो ऑप्शन है। तो इस पर आने के बाद आपको लॉगिन ID या पासवर्ड मांगा जाएगा जो आपके पास नहीं रहेगा। पहली बार जब आएंगे तो आपको क्रिएट न्यू यूजर अकाउंट वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है और यहाँ जैसे आधार KYC जो ऑप्शन है यहाँ पर आधार नंबर डालेंगे और सबमिट करेंगे तो यहाँ पर देखेंगे कि OTP के लिए भेज दिया जाएगा। यहाँ पर OTP चला जाएगा। मगर आप अगर रजिस्ट्रेशन कर चुके होंगे तो यहाँ जैसे डालेंगे तो ऑलरेडी रजिस्टर्ड लिखेगा। अगर आपने रजिस्ट्रेशन नहीं किया है तो यहाँ पर आपको OTP के लिए भेजा जाएगा। तो चलिए दोस्तों, मैं आपको यहाँ मेरे पास CSC ID है, मैं CSC ID से आपको बताता हूँ कैसे रजिस्ट्रेशन करना है। तो मैं यहाँ ओके पे क्लिक करता हूँ और यहाँ पर देखेंगे फिर वहीं आप ऑप्शन यहाँ पर मांगा जाता है आधार नंबर। यहाँ दो ऑप्शन दिए जाते हैं OTP और बायोमेट्रिक। तो मैं यहाँ आधार नंबर डाल के OTP पे ही रहने देता हूँ और सबमिट करता हूँ। तो यहाँ पर OTP भेज दिया जाएगा जो आधार से लिंक मोबाइल नंबर रहेगा उस पर। तो जो लिंक मोबाइल नंबर है उस पर OTP आ जाने के बाद मैं यहाँ डाल के वेरीफाई करता हूँ और करने के बाद यहाँ फिर नीचे ऑप्शन खुलेगा मोबाइल नंबर का और ईमेल ID का। तो मोबाइल नंबर डालना ज़रूरी है, उस पर भी OTP जाएगा। तो आप कोई भी दे सकते हैं जो आधार से लिंक है वो भी, या नहीं जो लिंक है दूसरा नंबर है उसको भी आप दे के यहाँ रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। तो मैं यहाँ OTP डाल के वेरीफाई कर लेता हूँ। ईमेल ID आप नहीं भी देंगे तो रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। और यहाँ पर देखिए सारी डिटेल्स आ जाएंगी। मैंने सिक्योरिटी रीजन की वजह से हाइड कर रखा है इसलिए आपको यहाँ कुछ दिख नहीं रहा होगा। यहाँ पर जो भी चीज़ें आएंगी दोस्तों इंग्लिश में लिखी होंगी, आपको यहाँ लोकल लैंग्वेज में आपको हिंदी में टाइप करना होगा या जो भी आपका लैंग्वेज होगा उस लैंग्वेज में आप टाइप कर लेंगे। यहाँ पर सारी डिटेल्स जो भी बॉक्स उसमें बनाए गए हैं वहाँ पर आपको भरना होगा। अब इसमें जो एक ऑप्शन होता है ऑनर, ये वाले ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे
तो यहाँ एग्रीकल्चर लैंड सीडिंग का ऑप्शन है, फैच लैंड डिटेल्स पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ आने के बाद आपको डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर लेना है, सब डिस्ट्रिक्ट जो आपका तालुका है उसे सेलेक्ट कर लेना है, और जो विलेज होगा उसे सेलेक्ट कर लेना है जहाँ की आपकी ज़मीन है या खेत है। यहाँ सर्वे नंबर मतलब जो गाटा संख्या होता है वो डालेंगे, तो उस गाटा संख्या में जितने लोगों का नाम होगा सबका यहाँ पर नाम शो करने लगेगा, और जो आपका नाम होगा उसको सेलेक्ट करके यहाँ सबमिट करेंगे। सबमिट करने के बाद यहाँ पर डिटेल्स आ जाएंगी। तो मैं ये बस आपको बताने के लिए कर रहा हूँ कि ये कैसे आप रजिस्ट्रेशन करेंगे। मैंने ऑलरेडी एक किसान का रजिस्ट्रेशन कर रखा है, मैं उनका आधार नंबर आपको डाल के दिखाता हूँ। जैसे देखिए मैंने आधार नंबर डाला तो यहाँ फार्मर रजिस्ट्रेशन ऑलरेडी डन करके लिख रहा है, यहाँ इनरोलमेंट नंबर उनका जनरेट है, और ये जो अप्रूवल के लिए भेज दिया गया है पेंडिंग में है, अप्रूव नहीं हुआ है। तो यहाँ जैसे आप रजिस्ट्रेशन करेंगे तो रजिस्ट्रेशन करने के बाद ये अप्रूवल के लिए भेजा जाएगा, कुछ समय के लिए जांच प्रक्रिया में रहेगी, फिर वो वेरीफाई कर दिया जाएगा। अब यहाँ पर सारी डिटेल्स उनकी वैसे ही खुल के आएंगी, और जितनी भी डिटेल्स हैं यहाँ पर दिखाई जाएंगी, और जो लोकल लैंग्वेज है मैंने भर रखा है। यहाँ देखिए एक इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है, जब आप फैच डिटेल्स करेंगे तो यहाँ नेम मैच जो होता है ये होना ज़रूरी है। अगर ये नहीं होगा आपका तो आपका ये रजिस्ट्रेशन नहीं हो पाएगा, क्योंकि आपके आधार कार्ड पे जो नाम है और खेत की नकल पे जो नाम है दोनों सेम नहीं होंगे तो ये नहीं हो पाएगा। तो यहाँ पर देखिए फार्मर आईडी यहाँ जनरेट होती है, यही फार्मर आईडी चाहिए रजिस्ट्रेशन के लिए। तो ये फार्मर आईडी यहाँ पर मैं जो दिखा रहा हूँ है मैंने हाइड कर रखा है, ऐसे आपको फार्मर आईडी मिल जाएगी। अब ये फार्मर आईडी मिल जाने के बाद आप दोस्तों तुरंत करेंगे तो शायद नहीं लेता है, एक आध दिन बाद ही रजिस्ट्रेशन करें तो रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, यहाँ देखिए फार्मर आईडी ऐसे जनरेट होके आ जाती है। तो चलिए मैं इनका पहले से कर चुका था रजिस्ट्रेशन, अब मैं भर के देखता हूँ इनका लेता है कि नहीं। फिर से किसान के पोर्टल पे आ जाएंगे, और यहाँ पर वहाँ आधार नंबर और मोबाइल नंबर डालकर और स्टेट सेलेक्ट करके कैप्चा डाल के मैं गेट ओटीपी वाले ऑप्शन पर क्लिक करूँगा। तो यहाँ सारी डिटेल्स मैं भर लेता हूँ। अब भर के कैप्चा भर के ओटीपी के लिए जैसे भेजता हूँ, तो देखिए यहाँ जैसे मैंने ओटीपी के लिए सेंड किया, सेंड करने के बाद यहाँ आप देख रहे हैं फार्मर आईडी जो है ऊपर खुल के आ गई है, यहाँ ओटीपी भी आ गई है। मैं ओटीपी यहाँ डाल लेता हूँ। यहाँ देखिए फार्मर आईडी यहाँ पर मिल चुकी है। ठीक है, तो ऐसे फार्मर आईडी जनरेट होने के बाद ही आप इस फॉर्म को भर पाएंगे। और यहाँ पर देखिए जैसे मैंने ओटीपी डाल के वेरीफाई किया तो जो आधार से लिंक मोबाइल नंबर उस पर ओटीपी भेज दिया जाएगा। यहाँ से मैं वेरीफाई आधार ओटीपी क्लिक करता हूँ तो यहाँ फार्म ओपन हो जाता है, सारी डिटेल्स इनकी आ जाती हैं, और नीचे फिर आपको कुछ भरना होगा। तो यहाँ पर देखिए कैटेगरी का ऑप्शन है, कैटेगरी में जो भी जनरल SC ST होगा उसे भर लेंगे। राशन कार्ड नंबर है, राशन कार्ड मैंडेटरी नहीं है क्योंकि स्टार मार्क नहीं लगा हुआ। यहाँ देखिए एक नया ऑप्शन जोड़ा गया है फैमिली डिटेल्स, फार्मर फैमिली डिटेल्स। अब इसमें दोस्तों सिंगल हैं, मैरिड हैं, डाइवोर्स हैं, जो भी हैं, अब इनको जैसे सेलेक्ट करेंगे। अब मैरिड मैं सेलेक्ट करता हूँ तो यहाँ रिलेशन पूछ रहा है, स्पाउस नेम और उनका आधार नंबर। यहाँ रिलेशन में हस्बैंड है कि वाइफ है वो डालना होगा, और नाम इनका, और यहाँ पर आधार नंबर मैं डाल लेता हूँ। और डेमो ऑथेंटिकेशन वाले ऑप्शन पर सिलेक्ट करता हूँ तो यहाँ देखिए डेमो ऑथेंटिकेशन ट्रू करके लिखा दिया गया है, मतलब डिटेल्स सही है। यहाँ पर ओके पर मैं क्लिक करता हूँ। अब क्लिक करने के बाद यहाँ पर नीचे आप देखेंगे कि यहाँ पर इनके जो जैसे मैं सबमिट करता हूँ तब जो फार्मर आईडी से इनकी डिटेल्स ली गई है ऑटोमेटिक फैच होकर आ जाती है। यहाँ पर सिंगल है या जॉइंट है, इनकी जो भी खतौनी में होगा तो जॉइंट वाले ऑप्शन पर सिलेक्ट कर लेंगे। करने के बाद यहाँ पर नाम दिखाया जाएगा, तो जो आपका नाम होगा उस नाम के सामने आपको टिक कर लेना है फार्मर डिटेल्स के नाम के आगे। और टिक कर लेने के बाद जैसे टिक करेंगे फिर एक ऑप्शन खुलेगा नीचे को, यहाँ पर डाक खसरा नंबर और लैंड ट्रांसफ़र स्टेटस, लैंड डेट और पट्टा नंबर RFA ऐसे करके खुलेगा। तो यहाँ मैं देखिए खसरा नंबर डालता हूँ, और जैसे मैंने यहाँ सेलेक्ट किया तो एक और पॉपअप खुल के आया। अब इस पर क्या लिखा हुआ मैं आपको पढ़ के बताता हूँ, देखिए यहाँ पर। और इसे मैं
आपको जूम करके भी दिखा देता हूँ। यहाँ देखिए, एज पर पीएम के गाइडलाइंस इंडिविजुअल हु बिकेम लैंड ओनर आफ्टर 2019 ड्यू टू एनी रीजन एक्सेप्टेड द डेट ऑफ प्रीवियस ओनर आर नॉट एलिजिबल टू रिसीव बेनिफिट अंडर द पीएम किसान। दोस्तों, इसको मैं गूगल पे ट्रांसलेट करके आपको दिखा देता हूँ इसका क्या मतलब है। ठीक है, और ये जो ऑप्शन जोड़ा गया है इसमें क्या बतलाया जाता है, उस ऑप्शन को मैं आपको दिखला देता हूँ। यहाँ देखिए, पीएम के दिशा निर्देशों के अनुसार पिछले मालिक की मृत्यु को छोड़कर किसी भी कारण से 2019 के बाद भूमि के मालिक बने व्यक्ति पीएम किसान के तहत लाभ प्राप्त करने के पात्र नहीं है। मतलब इसका दोस्तों यही है कि अगर आप ज़मीन 2019 के बाद खरीदे हैं तो आप पीएम किसान में रजिस्ट्रेशन नहीं कर सकते हैं। बस जिनका वंशानुगत चला आ रहा है, मतलब जो किसानी करते आ रहे हैं, वो उनकी डेथ हुई है तो उनके बच्चे उनको किसान माना जा रहा है। मतलब आप ज़मीन खरीद करके तुरंत आप पीएम किसान पर रजिस्ट्रेशन नहीं कर सकते हैं, ऐसा यहाँ ये लोग कह रहे हैं। मतलब ये वेबसाइट बता रही है कि इस पर ऐसे लोग रजिस्ट्रेशन नहीं कर सकते हैं। अब यहाँ जैसे ये डिटेल्स दी जा रही है, अब देखिए क्या कहा जा रहा है यहाँ पर। अब इसको मैं सिलेक्ट करता हूँ, एक नया ऑप्शन यहाँ पर जैसे सिलेक्ट करता हूँ, यहाँ पर पूछा जा रहा कि आपको जो डिटेल्स है, मतलब फार्मर लैंड ट्रांसफ़र जो ही है कैसे मिली है, डेट ऑफ स्पाउस या डेट ऑफ फादर या मदर, दो ही ऑप्शन दिया जा रहा है। पहले एक ऑप्शन था विरासत का, उसको सिलेक्ट करने पर माता पिता का आधार नंबर नहीं मांगा जाता, मगर यहाँ जैसे सिलेक्ट करेंगे तो उनका आधार नंबर मांगा जाएगा। अगर आपके पास आधार कार्ड उनका अपने मम्मी पापा का, मतलब जो भी किसान उनके माता पिता का नहीं होगा तो आप रजिस्ट्रेशन नहीं कर पाएंगे। अगर होगा तो आप करेंगे। देखिए यहाँ पर डेट यहाँ पर सिलेक्ट करना होगा कि 2019 के बाद कब जो भूमि है आपको कब ट्रांसफ़र हुई है, तो इनका जब ट्रांसफ़र हुआ है मैं उस डेट को सिलेक्ट कर लेता हूँ, क्योंकि जो आपका खतौनी होता है उस पर डिटेल्स होती है। और यहाँ पर जो आधार नंबर है उससे मैं डाल लेता हूँ, और डालकर मैं ऐड वाले ऑप्शन पर क्लिक करता हूँ। और जैसे ऐड वाले ऑप्शन पर क्लिक करता हूँ तो यहाँ देख रहे हैं, सॉरी खाता नंबर नॉट खसरा नंबर डाक नंबर, तो मैंने गलती से जो गाटा संख्या है उसी को मैंने डाल दिया। तो यहाँ पर खाता संख्या को डालना है, तो मैं खाता संख्या को डाल लेता हूँ जो नकल पे होती है। तो खाता संख्या मैं यहाँ डाल के ऐड वाले ऑप्शन पर फिर से दोबारा से सिलेक्ट करता हूँ। और जैसे सिलेक्ट करता हूँ, देखिए यहाँ पर वो लैंड डिटेल्स ऐड हो जाती है। अब यहाँ ऐड होने के बाद यहाँ देख रहे हैं आप, दिखा रहा है। फिर यहाँ से मैं क्या करता हूँ कि उस पीडीएफ मांगा जा रहा है, यहाँ 200 KB के नीचे आपका पीडीएफ होना चाहिए। तो यहाँ पीडीएफ सेलेक्ट कर लेता हूँ और यहाँ डिक्लेयर करके सेव पर क्लिक करूँगा। तो ये जो ऑप्शन है सेव वाला, इसे क्लिक करते ही रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुली हो जाएगा। तो दोस्तों, मैं इसे सेव नहीं कर रहा हूँ, आपको बस बतलाने के लिए मैं कर रहा हूँ। अब यहाँ पर देखिए, जो आपने डिटेल्स ऐड की, अगर आपको लगता है कुछ गलती हो गया तो यहाँ एक डिलीट वाला बटन है, उसको क्लिक करके आप इसे डिलीट भी कर सकते हैं। जैसे ओके पर क्लिक करेंगे ये डिलीट हो जाएगा। तो दोस्तों, इस वीडियो का बनाने का मकसद यही था कि आपको जानकारी हो जाए, नए जो भी इसमें चेंजेज किए गए हैं आप उनको कैसे भर सकते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगे तो मेरे चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।